प्राचीन काल में सकेतु नाम के एक महान और धर्मपरायण यक्षराज थे। उनके पास वैभव था, सम्मान था, शक्ति थी, पर एक कमी उन्हें भीतर से व्याकुल करती थी। वे संतानहीन थे। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यक्षराज ने विनम्र होकर संतान का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया, ऐसी कन्या जिसमें 1000 हाथियों का बल होगा। उस दिव्य बालिका का नाम रखा गया ताड़का। सकेतु अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे। ताड़का असाधारण बल से संपन्न थी, पर अपने पिता के स्नेह और संरक्षण में उसका जीवन शांत और संतुलित था। समय बीतता गया और ताड़का युवती हुई। उसका विवाह असुर जंभ के पुत्र सुंद से कर दिया गया। कुछ समय पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मारीच था। परिवार पूर्ण था और जीवन सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। किसी कारणवश सुंद का वध ऋषि अगस्त्य के श्राप से हो गया। पति की मृत्यु ने ताड़का को भीतर से तोड़ दिया। उसका शोक शीघ्र ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई वो अगस्त्य मुनि की ओर बढ़ी। ऋषि अगस्त्य ने उसके उग्र रूप और आक्रमण को देखकर उसे श्राप दिया कि वो अपने यक्ष रूप का त्याग कर विकराल राक्षसी बन जाए। श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ। ताड़का का रूप बदल गया, उसका सौम्य स्वरूप नष्ट हुआ और वो भयानक राक्षसी बन गई। उसी श्राप के प्रभाव से मारीच भी राक्षस योनि में चला गया। अब केवल उनका रूप ही नहीं बदला था, उनका स्वभाव भी परिवर्तित हो चुका था। जिस वन में ऋषि अगस्त्य निवास करते थे, वही क्षेत्र उनके क्रोध का लक्ष्य बन गया। वे वन को उजाड़ने लगे, आश्रमों को नष्ट करने लगे। धीरे धीरे वो प्रदेश भय और आतंक का प्रतीक बन गया। लोग उस वन का नाम सुनते ही कांप उठते थे। उसे अब ताड़का वन कहा जाने लगा।